अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू विल बी फाइन और आपकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही होगी। आज की छोटी सी वीडियो आपके लिए मैं लाया हूँ और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। किसी भी मुल्क जाने के लिए एक ही चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें पता है कि पासपोर्ट तो भी मस्ट है, और लेकिन एक चीज़ और भी इसके साथ अटैच है। बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग इस बात को तो जानते होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं शायद वो इसके बारे में जानते हैं। किसी भी मुल्क जाने के लिए, उसके लिए ट्रैवल करने के लिए, चाहे वहाँ पे आप काम करते हैं, वर्क वीज़ा जो भी है, स्टूडेंट पे मतलब स्टूडेंट वगैरह मतलब अपनी स्टडी के लिए जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, ट्रैवल के लिए जो भी है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपको एक परमिशन लेनी होती है कि क्या आप मतलब वो आप थोड़ा सा एक लेटर टाइप होता है कि मैं आपके कंट्री आ सकता हूँ या नहीं, जिसको हम वीज़ा कहते हैं। थोड़ा सा एक मतलब एक छोटा सा परमिशन होता है जिसको हम कहते हैं वीज़ा। किसी भी मुल्क जाने के लिए किसी भी मुल्क जाने के लिए वीज़ा दरकार होता है। वीज़ा के वैसे बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट वीज़ाज़ हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। एक है वीज़ा ऑन अराइवल, एक होता है ई वीज़ा, एक होते हैं मतलब वीज़ा फ्री कंट्रीज़ होते हैं, और एक होता है ट्रांजिट वीज़ा। इसके साथ और भी है मैरिज वीज़ा, वर्क वीज़ा, और खैर वो भी डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट इसके साथ और भी है, लेकिन चलो मैं इस 5-6 इस पे बात करते हैं। नंबर फर्स्ट मैरिज वीज़ा। ये एक ऐसा वीज़ा होता है कि जिसमें मतलब एक कंट्री से आपने परमिशन लेनी होती है कि मैं आपके कंट्री में आके मैं वहाँ पे शादी करना चाहूँगा, तो आप मुझे इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। तो इसको कहते हैं मैरिज वीज़ा। आप वहाँ पे मैरिज कर सकते हैं और जो भी आपको पसंद हो वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैरिज वीज़ा पे आप जा सकते हैं। इसके साथ एक होता है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा ऐसा वीज़ा होता है जो आप किसी कंट्री से परमिशन लेते हैं इस बात के लिए कि मैं वहाँ पे स्टडी के लिए जा रहा हूँ। आपके कंट्री में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, और मैं वहाँ पे एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। तो अगर यहाँ पे आप आते हैं और इस बात के लिए जाते हैं तो आपको स्टूडेंट ही वीज़ा लगेगा। तीसरा जो आता है वो है टूरिस्ट वीज़ा, आम टूरिज़म के लिए होता है। और भी ऐसे वीज़े के बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन जो 3 हैं वो बहुत मेनली है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशली जो लोग टूरिज़म करते हैं और टूर के लिए जा रहे हैं, एक ट्रिप लगाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, हनीमून है, जो भी है। तो अगर इस बात के लिए आप ट्रिप लगाना चाहते हैं तो 3 टाइप ऑफ वीज़ा से जो आपको समझनी चाहिए। नंबर फर्स्ट पे होता है फ्री वीज़ा कंट्रीज़। इसका मतलब ये है कि ये वो कंट्रीज़ होती हैं जो किसी ख़ास मुल्क के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ वीडियोस पहले में आपको बताया था, शायद वीडियो बाद में आ रही होगी, लेकिन वहाँ पे एक वीडियो में मैंने बताया था कि पाकिस्तान के लिए तकरीबन 15, 20, 14, 12 यहाँ से कुछ कंट्रीज़ है जो पाकिस्तान को वीज़ा फ्री प्रोवाइड करते हैं। मतलब कोई भी वीज़ा इसके लिए दरकार नहीं होता। आप सीधा पासपोर्ट ले जाए और आपके लिए एयर टिकट वगैरह, रिटर्न टिकट अगर आपके पास है तो बड़ी आसानी से आप आ सकते हैं, मतलब जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सेकंड नंबर पे जो वीज़ा का टाइप है वो है वीज़ा ऑन अराइवल। ये एक ऐसा वीज़ा होता है जो जहाँ पे आपने कोई भी अप्लाई नहीं करनी होती, कोई भी आपने ऑनलाइन कोई फ़ीस आपने एडमिट नहीं करनी होती, कोई आपने नहीं भेजनी होती, जो भी है। लेकिन ये होता इस तरह है कि आपने सीधा पासपोर्ट लेना है और इसके साथ साथ आपने एयर टिकट्स लेनी है। आप किसी कंट्री में भी जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड करता है, वहाँ आपको एयरपोर्ट पे एक वीज़ा मिलता है, आपके पासपोर्ट पे वो स्टैंप लगाया जाता है जिसको कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। शायद वहाँ पे कुछ फ़ीस $10, $5, $15, तो कुछ बहुत कम ही फ़ीस होती है उसकी। तो इसको कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। जो भी मैं काउंट करूँगा तो मैं भी फ्री वीज़ा कंट्री में मैं इसको फ्री में काउंट करूँगा, क्योंकि इसकी जो फ़ीस है वो बहुत कम होती है। थर्ड नंबर पर जो वीज़ा का एक इम्पॉर्टेंट टाइप होता है वो होता है ई वीज़ा। ये एक ऐसा वीज़ा होता है जिसमें आपने किसी भी कंट्री को ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। मतलब आपने ऑनलाइन उससे परमिशन लेनी होती है कि मैं आपकी कंट्री आ रहा हूँ, क्या मुझे इजाज़त दे सकते हैं, क्या मैं आपकी कंट्री में एंट्री ले सकता हूँ, मल्टीपल एंट्री ले सकता हूँ, एक दफ़ा जो भी है, तो मैं आपकी कंट्री में एंट्री ले सकता हूँ या नहीं। इसको कहते हैं ई वीज़ा। अगर आपको परमिट करते हैं तो आप जा सकते हैं, अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो फिर आप नहीं जा सकते।
इसके साथ साथ भी एक और वीज़ा टाइप है जिसको कहते हैं ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा एक ऐसा वीज़ा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वहाँ पे यूज़ होता है, मतलब जो लोग ज़्यादातर मैं क्या कहूँ ना कि ज़्यादातर एयर प्ले करते हैं, अगर वो कोई लोग ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल ज़्यादातर होता है जो लैंड से ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अज़रबैजान जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ या मैं इंडिया से हूँ, पाकिस्तान से हूँ या इंडिया से, सेम है। मैं अज़रबैजान जा रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं ईरान को बीच में, ईरान मेरे बीच में आता है, मैं पाकिस्तान से ईरान जाऊँगा, ईरान से फिर मैं वहाँ अज़रबैजान में मैं एंट्री ले सकता हूँ। तो देखिए एक बीच में एक कंट्री आ गई, तो इस बीच वाले कंट्री से आपने इजाज़त लेनी होती है, जिसको हम ट्रांजिट वीज़ा कहते हैं। ट्रांजिट वीज़ा कहते हैं, मुँह पे वैसा थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ट्रांजिट वीज़ा। सो आपने ट्रांजिट वीज़ा लेना होता है कि आपने उससे परमिशन लेनी होती है कि मैं आपके मुल्क को ट्रांजिट करूँगा और वहाँ से फिर मैं जाऊँगा अज़रबैजान या और कंट्री भी हो सकती है, तो इसको कहते हैं ट्रांजिट वीज़ा। इसके साथ और भी बहुत ज़्यादा वीज़ा के टाइप्स हो सकते हैं, मुझे जितना एक वर्क वीज़ा होता है, आपने वर्क का परमिशन लेनी होती है तो वो हो सकता है, शायद और भी बहुत से टाइप्स हो सकते हैं। तो ये आपके साथ एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी कि वीज़ा के कौन कौन से टाइप्स हैं और आप कौन सा ले सकते हैं।